मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अरण्य कांड चल रहा है और भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण सहित अत्रि मुनि के आश्रम पहुंच चुके हैं। तो आइए आगे का प्रसंग सुनते हैं। बिनती कर मुनि नाई सिरु, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुहु नाथ जनी, कबहु तजय मति मोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। मुनि ने विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। अनुसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोरी सुशील बिनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। फिर परम शीलवती एवं विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बिठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। उन्होंने ऐसे दिव्य और वस्त्र सीता जी को पहनाए जो नित नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बताकर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित मत प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दानी भरता भय देही, अधम सोनारी जो सेवन तेही। हे राजकुमारी, सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे पति कर किए अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जग प्रतिव्रता चार विधि अयहि, वेद पुराण संत सब कयहि। उत्तम के अस बस मन माही, सपन हूँ आन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पवित्र व्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की प्रतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसता है कि जगत में दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं आता। माध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारि समुझ कुल रयहि, सो निकृष्ट स्त्री श्रुति अस कयहि। मध्यम श्रेणी की प्रतिव्रता पराय पति को कैसे देखती हैं, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को
वह भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं वह निष्कृष्ट स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय ते रह जोई, जाने धर अधम नारी जग सोई। पति बचंक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री मौका ना मिलने से या यश भयवश प्रतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जाना जाता है। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लागी जन्म शत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लयहि, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गयहि। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वह बिना ही परिश्रम के परम गति को प्राप्त होती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज अपावन नार पति, सेवत शुभ गति लहई। जसु गावत श्रुति चारि अजहूँ, तुलसी कह रही प्रिय बोलो राम जय श्री राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुन सीता तव नार सुमरी, नारी पति व्रत करही। तो ही प्राण प्रिय राम कहूँ, कथा संसार हित बोलो राम जय श्री राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय हैं। वह प्रतिव्रत धर्म कथा तो मैंने संसार हित के लिए कही है। सुनि जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिर नावा। तब मुनि सन कह कृपा निदाना, आयुष होई जाऊं बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जानी तज हूँ जनी ने हूँ। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह ना छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम के वचन सुनकर ज्ञानी अत्रि मुनि जी प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा अज शिव सनकादि, चहत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम अकाम पियारे, दीन बंधु मधु वचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि आदि परमार्थवादी जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम ही सब देव, भजी तुम ही सब देव बिहाई। जहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस अस ना होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी।
जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आपको ही भजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों ना होगा। केहि विधि कहो जाहूँ अब स्वामी, कहूँ नाथ तुम अंतर जामी। अस कही प्रभु बिलो के मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से जल बह रहा है और शरीर पुलकित हो रहा है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में, दीक जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनीत निस दिन, दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप जोग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास दिन रात गाता है। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जे तीहि पर, राम रहै अनुकूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों को नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल को धर्म, न ज्ञान न जोग जप। परिहरि सकल भरोस, राम ही भजई ते चतुर नर। बोलो राम जय श्री राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न योग है, न जप है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनि पद कमल नाई कर सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति काछे। मुनि के चरण कमरों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं, उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण और दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिरि अवघट घाटा, पति पहचान देहि बर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी वन पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे रहे हैं। जह जह जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया। मिला असुर बीराध मग जाता, आवत हैं रघुबीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला, सामने आते ही रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरत ही रुचिर रूप तहि पावा, देखि दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जह मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही विराट उसने तुरंत ही सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहाँ आए जहाँ मुनि
शरभंगी जी थे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।